हम विद्यार्थी जीवन में एक दोहा पढ़े थे। पहले दोहा एक बार दोहरा दूँ, लगभग आपके बुक में है कि नहीं, आप लोग ध्यान देना, उसमें होगा तो याद तो होगा ही दोहा। एक नार के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक ही फिरे एक खड़े, फिर भी दोनों संग। याद है कि नहीं है जी? याद है ना? अभी के पाठ्यक्रम में है कि नहीं? अभी के में शायद नहीं होगा, है ना, तभी तो आप लोग को पूरा याद नहीं है। एक नार के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक ही फिरे एक खड़े, फिर भी दोनों संग। क्या चीज़ है ये? पता है आप लोग को? सब छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, सबको पता है। लगभग हमारे माताएं भी इसको कहानी के रूप में जनाती हैं। एक नार के हैं दो बालक, वो क्या चीज़ है? पत्थर का जाता होता है जी, आटा चक्की, आटा पीसने वाले, इसको हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? जाता, है ना। तो दोनों एक ही पत्थर का होता है और दोनों एक ही रंग का होता है। एक फिरे एक खड़े, फिर भी दोनों संग। जैसे ऊपर वाली चक्की को हम पूरे दिन घुमाते हैं और नीचे वाली चक्की स्थित रहती है ना, लेकिन दोनों एक साथ रहती है। एक तो घूम रही है और एक स्थित है, फिर भी दोनों एक साथ है ना। तो यह दोहा इसलिए मैं दोहरा रही हूँ कि जैसे हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? आश्रम में बैठे ना, कबीर आश्रम में। तो अभी सत्संग में बैठे हम सब, विद्यालय में अभी नहीं हैं। अभी सत्संग में बैठे तो हमारा तन और हमारा मन एक साथ होना चाहिए, चक्की की तरह। तो जहाँ हमारा तन बैठा है वहाँ हमारा मन भी होना चाहिए। नहीं तो पता नहीं, आज सैटरडे है तो अभी तक के हम घर पहुँच जाते, हमारा मन कहीं घर में होगा, कहीं बाज़ार में होगा, कहीं दुकान में होगा, तो फिर यहाँ बैठना सफल नहीं होगा, है ना। तो हमारा तन और मन दोनों साथ रहना जरूरी है, चाहे जहाँ भी रहें, सत्संग में हैं या फिर हम विद्यालय में हैं, है ना। विद्यालय में भी जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो तन और मन एक साथ होना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। आइए एक दृष्टांत। एक विद्यार्थी, उनको जाना था इंटरव्यू में, इंटरव्यू दिलाना था, तो वह सोचता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैं जब पास हो जाऊँगा तो मेरा सर्विस लग जाएगा, इस घर में मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। किस घर में? माता पिता के घर में, जहाँ जन्म लिए हैं। वह बच्चा सोचता है और चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। सोचता है कि इंटरव्यू तो दिलाने जा रहा हूँ, लेकिन इस घर में वापस आने के लिए मुझे दोबारा ज़रूरी ना हो कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा। चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जैसे जाते हैं तो 5वां फ्लोर में इंटरव्यू दिलाना था उनको। बहुत से बच्चे रहे, तो जैसे एक एक बच्चे जाते हैं क्रमशः, पहला सीढ़ी से तो चले जाते हैं और दूसरी सीढ़ी से पीछे से नीचे आ जाते हैं तुरंत। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जाते हैं इंटरव्यू दिलाने के लिए, 5वां फ्लोर तक जाना होता है। 5वां फ्लोर में जाते हैं, फिर नीचे से आ जाते हैं पीछे वाली सीढ़ी से। जब यह विद्यार्थी जाता है तो देखते हैं पहला ही फ्लोर में चेयर इधर उधर रखा हुआ है, उसको स्थायी कर देते हैं। फिर आगे सीढ़ी जाते हैं दूसरा फ्लोर में, फिर वहाँ फैन चल रहा है, कोई व्यक्ति है नहीं यहाँ। देखते हैं अरे यहाँ तो लाइट भी जल रही है, फैन भी चल रहा है, उसको ऑफ कर दिए। फिर आगे चलते हैं, स्लीपर जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। देखते हैं अरे यहाँ तो कोई है नहीं, लेकिन पता नहीं अस्त व्यस्त ऐसे कबाड़ी जैसे रख दिए हैं, उसको भी स्थायी कर दिए। फिर वो जाते जाते 5वां फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, है ना। तो उसको कितना समय लगा? लगभग आधा घंटा तो लगा होगा, आधा पौन घंटा। और बाकी विद्यार्थी क्या करते थे? जाते थे और पीछे वाली सीढ़ी से तुरंत नीचे आ जाते थे। तो वह हाँफते हाँफते गया जल्दीबाजी में, और वो पूरा काम करते गया। फिर वह ऊपर पहुँचते हैं तो सर बैठे हैं वहाँ, कहते हैं कि बेटा ज्वाइनिंग कब कर रहे हो? वह विद्यार्थी तो चौंक गया, सर आप भी मजाक करते हैं? तो कहा नहीं बेटा, सच में कह रहा हूँ, आप ज्वाइनिंग कब कर रहे हो? तो कहा सर मेरा तो कुछ समझ भी नहीं है, मैं अभी तो ऊपर ही पहुँचा हूँ जैसे हाँफते हुए, और आप कहते हैं ज्वाइनिंग कब कर रहे हो? तो कहा कि आजकल सब समझ रहे ना किसका ज़माना है? सीसी कैमरा का। सीसी कैमरा से सर मैडम लोग देख रहे थे ऊपर से। कहते हैं कि आपका इंटरव्यू तो पहला सीढ़ी से शुरू हो गया। कहाँ से? पहला सीढ़ी से ही शुरू हो गया, और आप पास भी हो गए।
केवल आपको अब आना है। वह व्यक्ति जो है, वह बच्चा जो है नीचे उतरता है, जैसे अपने घर की ओर लौटता है। पहले क्या सोच करके गए थे, इस घर में मैं वापस नहीं आऊँगा। जैसे वापस आता है बच्चा घर में रो पड़ता है, माता पिता के पैर छूते हैं, कहते हैं बेटा आप तो इंटरव्यू दिलाने के लिए गए थे। तो कही हाँ माँ, हाँ पापा मैं तो गया था, तो क्या इंटरव्यू सही नहीं हुआ? इंटरव्यू तो हुआ, क्या सही नहीं हुआ? वो भी सही हुआ। क्या फेल हो गए, कुछ गलती हो गए? नहीं, वो भी सही हो गया, मैं पास भी हो गया। फिर दिक्कत क्या है, रो क्यों रहे हो? क्या सर्विस नहीं लगा? ये भी लग गया, ये भी पूरा हो गया, अब ज्वाइनिंग बस करना है। तो कहे इतना खुशी की बात है, बेटा आप रो क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है? कहते हैं पिताजी मैं जब इंटरव्यू दिलाने के लिए यहाँ से निकला तो सोचा था इस घर में मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन जो इंटरव्यू आज मैं दिलाया और मेरे डिग्री की वजह से नहीं, मेरे पढ़ाई की वजह से नहीं, माता पिता की संस्कार की वजह से, माता पिता का संस्कार के वजह से आज मुझे सर्विस मिला है। बच्चे खासकर इसीलिए टेंशन होते हैं। माता पिता क्या सिखाते हैं, बेटा पंखा ऑफ करो, नल ऑफ कर दो, स्लीपर सही रखो, चेयर सही, अरे बस्ता तो सही रखो, अपना यूनिफॉर्म तो सही रखो। माता पिता अक्सर करते हैं ना, माता पिता हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। माता पिता का संस्कार, गांधी जी के बारे में आप लोग सुने ही हैं। गांधी जी का जन्मदिन कब मनाते हैं जी, सबको याद है ना? और उनकी माता का नाम पुतलीबाई है ना, बचपना का नाम, गांधी जी का बचपन का नाम जी मोहनदास करमचंद गांधी। फटाफट सबको याद होना चाहिए क्योंकि अभी विद्यार्थी जीवन में हो, है ना? और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। हाँ, ये सब याद होना चाहिए, है ना? तो गांधी जी कहाँ से सीखते हैं सत्य और अहिंसा के बारे में? अपनी माँ से। माँ जो है हमारे लिए, गांधी जी अपने लेख में लिखे हैं, मेरी माँ जो है अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, फिर भी समझदार थी। क्या बोलती है, क्या बोलते हैं गांधी जी? मेरी माँ अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, फिर भी समझदार थी। हमारे लिए क्या होता है, माँ जो है प्रथम शिक्षिका के रूप में होती है ना? और हमारा घर जो है प्रथम पाठशाला के रूप में होता है। घर से, परिवार से, समाज से तो हमें शिक्षा मिलती है ना? तो हम शिक्षा कहाँ से लेते हैं? पहले गुरु तो खैर स्कूल जाते हैं तो मिलते हैं, लेकिन प्रथम गुरु माता और पिता। इसलिए माता पिता का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु है हमारे माता पिता जो है, और घर जो है हमारे लिए प्रथम पाठशाला है। सब लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि लड़कियां ज़्यादा है इसमें, घर के काम कार्य करती हूँ ना माँ के साथ, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सब चीज़, और माँ ही काम बताएगी, माँ बताएगी तभी तो सीख पाओगे। लेकिन माँ जो है प्रथम गुरु है, उसके लिए हम माता और पिता के लिए एक बार जयकारा लगाते हैं। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।